ट्रम्प जो है मोदी से डरता भी है। एक पॉडकास्ट में उसने ये कह दिया था, एक इंटरव्यू में उसने कह दिया था कि मोदी कुड बी अ टोटल किलर। और वो उसका शायद जो रेफरेंस था, शायद कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का ये व्यू है कि दिस इज बिकॉज ही इज टॉकिंग बिकॉज कि वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता, क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा कि उन्होंने एक स्ट्राइक की और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का दौर है। यही तो चीज़ मैं कहता हूँ आपको, यही चीज़ मैं कहता हूँ आपको, और मैं ये कहता हूँ कि ट्रंप के दौर में इंडिया अगेन एडवेंचरिज्म कर सकता है। और इस एडवेंचरिज्म का क्या नुकसान हो सकता है, वो बात की बात है। मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट पाकिस्तान जो है वो ये कंफर्ट जोन नहीं क्रिएट कर सकता जो इंडिया ने की। उसकी वजह यह है कि ना तो हमारी इतनी लंबी चौड़ी बायलैटरल ट्रेड है, ना हम कोई उस तरह हमें ट्रंप के रडार में फंसाया जा रहा है। और वो कौन फंसाते हैं? या वो इजरायली एक लॉबी है जिसने ये कहा कि जी पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, जरा बात सुनिए। या इंडियंस हैं जो कि इस वक्त टोटल के टोटल सारे के सारे सिस्टम के अंदर मौजूद है, ठीक है जी, सारे के सारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, इंडियन भी मौजूद है वहां, ठीक है सर। सो इस चीज को देखते हुए, लुकिंग एट दिस थिंग, इस चीज को देखते हुए आप देख लें, इंडियंस जो हैं दे आर हैप्पी कि हम ट्रंप को मैनेज कर लेंगे, हम ट्रंप को हर कीमत में मैनेज करेंगे, हम ट्रंप को हर कीमत में मैनेज करेंगे। दिस इज व्हाट दे से। इंडिया कहता है कि मोदी को पता है कि ट्रंप को कैसे मैनेज करना है, लेकिन इंडिया के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि मोदी को अगर पता है कि ट्रंप को कैसे हैंडल करना है, तो मोदी वो लीडर है जिसको ट्रंप बाहर रिसीव करने नहीं आए, बल्कि अपनी सेक्रेटरी को भेजा। तो जाहिर बात है कि ट्रंप जो है, ही वांटेड टू यू नो गिव अ शॉक, और शॉक ये है कि अनप्रेडिक्टेबल। ये वही मोदी है जिसने हाउडी मोदी किया, ये वही मोदी है जिसने नमस्ते इंडिया किया या नमस्ते ट्रंप किया, पता नहीं इवेंट जो था इंडिया के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। लेकिन मुझे ये अमेरिकन की बात अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है। अच्छी ये लगती है कि ये किसी को वो जैसे कहते हैं ना, फ्री राइड नहीं देते, कि ये सर पे सवार नहीं कर लेते। और बुरी इसलिए लगती है कि हम क्योंकि साउथ एशियन कल्चर से हम कहते हैं जी मर्रवत होनी चाहिए, बंदा आया उसको बाहर जाके रिसीव करो, वेलकम करो, बाकी जो मर्जी करो। लेकिन इन अमेरिकन के अंदर मर्रवत वो कहते हैं कि नहीं है। अब इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप को एक डिफिकल्ट लीडर कहा जाता है। लेकिन इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो कहा जाता है कि बड़े सॉलिड ग्राउंड्स पे हैं। और अमेरिका जो है इस वक्त भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस डील्स जो है वो साइन हो रही हैं। और चाइना एक ऐसा कॉमन थ्रेट है जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट अमेरिकंस आर थिंकिंग अबाउट चाइना नाउ इज समथिंग which could be different, because Biden was thinking about China some in a different way, and Indians think about China in a different way, and now Trump is thinking China in a different way. इंडियंस कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है। इंडिया समझता है कि हमें ट्रंप को साथ लगाना है बिकॉज ट्रंप वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, आई वांट टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ट्रंप वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सो लिहाजा लेट्स कम एंड हेल्प ट्रंप इन इकोनॉमी। ये भी है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो अमेरिका से चीज़ें बाय भी कर सकती हैं और अमेरिका में इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रंप जो है ही मेट अंबानी एंड हिज वाइफ नीता अंबानी। इंडिया ने ऑलरेडी को $3 अरब के जो प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद लिए, इनहैंसिंग अमेरिकन इकोनॉमी। ट्रंप इस चीज़ों के लिए इंडिया को पसंद करता है। ये है मोदी की ग्रैंड स्ट्रैटेजी। अब ये चीज़ें देखिए, मोदी ट्रंप जितनी भी मुलाकातें की हैं उसमें सेल्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस परचेज, ये चीज़ें ट्रंप को खुश करती हैं। इसीलिए इंडिया कहता है कि वी नो हाउ टू कीप ट्रंप हैप्पी। अब नरेंद्र मोदी एक और पर्सनालिटी का नाम है, बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है, एक डिफरेंट सोच है। अब देखें कि मोदी के बारे में कहा जाता है ही वाज द फर्स्ट लीडर जिसको 2017 में नरेंद्र मोदी ने उस वक्त मोदी वाज द फर्स्ट लीडर जिसको ट्रंप ने उस वक्त 2017 में व्हाइट हाउस में डिनर दिया था। दोस्तों, जब से ट्रंप ने मोदी जी को ये बोला है कि बांग्लादेश को तुम संभाल लेना, तब से पाकिस्तान घबराए हुए हैं। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है बांग्लादेश के बहाने पाकिस्तान को संभालने की बात की है। अब जैसे चीमा जी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत पहले कर चुका है, फिर से करने की उम्मीदें जाग रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर जो है पीओके का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ना सबसे जो उसका मैनिफेस्टो है उसमें ये है कि भाई हम पीओके लेके रहेंगे। तो अब सत्ता तो परिवर्तन हो चुका अमेरिका में भी, तो इनको खौफ खा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक के सहारे कहीं भारत ऐसा ना हो कि पीओके हथिया ले। देखो यार, पीओके तो हम लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। और कब लेते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, तो तैयार रहो। और ये जो डर है, जो खौफ का माहौल तुम्हारे अंदर है ना, ये होना चाहिए, ये अच्छा लगता है। वैसे चीमा साहब, तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ करना चाहूँगा कि आपने इस मीटिंग के कुछ सकारात्मक रवैया रखा है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ निर्लज्ज लोग हैं हमारे देश में जिनकी सुलगी हुई है मीटिंग से। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।